मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग में राज्य शिक्षा केंद्र का एक और नवीन आदेश जारी हुआ है, जो मध्य प्रदेश के समस्त प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों पर लागू होता है और शिक्षकों को आगामी दिवसों में इस पत्र का पालन सुनिश्चित करना है। और किस तरीके से पत्र का पालन करना है, इसमें क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, हम आपको संक्षिप्त जानकारी और ये कहें कि इसमें से जो मूल बात है उसको आपको विस्तार से बताते हैं, जिससे कि आपको विद्यालय स्तर पर काम करने में परेशानी ना हो। शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, इस जानकारी को जरूर शेयर करें। पत्र भले ही आपके पास पहुंच गया हो, परंतु इसकी जो भाषा है, क्लिष्ट है, इसको हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये सभी जिला कलेक्टरों का आदेश जारी हुआ है हमारा घर हमारा विद्यालय के कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति की जांच संबंधी निर्देश एवं दक्षता उन्नयन ट्रैकिंग फॉर्मेट। आप दोनों चीज इसमें है, एक तो विद्यार्थियों के सीखने की जांच, एक तो बात ये हो गई, दूसरा दक्षता उन्नयन का ट्रैकर फॉर्मेट किस तरीके से भरते हैं उसकी बात है यहाँ पर। चलिए, ये पुराने पत्रों का हवाला है जो पूर्व में जारी किए गए, एक 3 जुलाई को, 6 जून को, इसके बाद 23 अक्टूबर को। इसमें लिखा गया है कि संदर्भ पत्र क्रमांक 1 में कोविड-19 की परिस्थिति के कारण सीखने सिखाने की प्रक्रिया को नए परिप्रेक्ष्य में लागू करते हुए हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान की शुरुआत की गई। ये तो आपको मालूम ही है। इसमें हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान में साप्ताहिक लर्निंग पैकेज दिया जाता है बच्चों को सीखने के लिए, जिससे कि उनकी प्रगति सतत बनी रहे। अब इसमें क्या करना है, जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो इसमें लर्निंग गैप चिन्हित करना है कि आखिर बच्चे का गैप कहाँ पर है, उसको चिन्हांकित करना है और उसमें सुधार के प्रयास क्या किया जा सकते हैं उसके बारे में बात करना है। जब हम इस तरह की जब चिन्हांकित कर लेंगे तो उसे ट्रैकर सीट पर कैसे लेकर जाएंगे, सुधार के बाद कैसे ट्रैकर सीट को कंप्लीट करेंगे, तो इन बिंदुओं पर बात करते हैं। वर्ष 2019-20 में आपने दोस्तों सभी छात्रों का एडलाइन टेस्ट लिया था। लगभग सभी का एडलाइन टेस्ट आपके पास है 2019-20 का। तो 2019-20 का जो एडलाइन टेस्ट है वही अब सत्र 2020-21 में बेसलाइन आप उसको मानकर चलें। बच्चे का बेस मान लें कि बच्चा 2020-21 में बेसलाइन यही है जो कि एडलाइन था। और कक्षा के अनुरूप अंकों बच्चों को अंकुर, तरुण और उमंग 3 समूहों में बांटा गया था। तो जो आपका बेसलाइन टेस्ट जो माना है आपने एडलाइन को, इसमें 3 ग्रुप आपके हैं, अंकुर, तरुण और समूह, ये 3 समूह हैं। अब इसके आधार पर चिन्हांकित हो चुके हैं कि बच्चे का बेस क्या है। बच्चे का बेस मालूम पड़ गया तो दक्षता उन्नयन ट्रैकर विद्यालय प्रगति कार्ड पर भी है, उससे भी हमने ट्रैक किया था कि बच्चे की स्थिति क्या है। अब बच्चे की स्थिति के बाद आपको इस बच्चे के आगे ले जाने का काम करना, पहले तो जांच करना है। जब भी आप हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत बच्चों के पास जाते हैं, होमवर्क चेक करते हैं, तो ट्रैकर सीट जो आपने बनाई थी उसके आधार पर जो आपने बेसलाइन कंप्लीट बनाया हुआ है, बेसलाइन के आधार पर बच्चों का टेस्ट लेंगे और देखेंगे कि बच्चे जिस समूह में हैं क्या उस समूह में हैं, और यदि हैं तो आगे कहाँ पर उसमें लर्निंग गैप है, कहाँ पर कमी है, जिससे कि उनकी प्रोग्रेस हो सके। और ट्रैकर सीट आपको कंप्लीट करनी है। ट्रैकर सीट भरने में दिक्कत है तो हम आपको ट्रैकर सीट भी बता देते हैं कि किस तरीके से ट्रैकर सीट आपको भरनी है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अब आपको बताना, ये पत्र ये शो करता है कि आपको हमारा घर हमारा विद्यालय का के अंतर्गत जो भी आपने पढ़ाई बच्चे तक पहुंचाई, जो भी बच्चे को आपने अभी तक पढ़ाया सिखाया, उसको अब ट्रैक करना है। एक तो उसको जांच करना है कि वह किस समूह में अंकित है, और जिस समूह में अंकित है उसकी आगे की स्किल्स में उसने कहाँ तक अपनी दक्षता प्राप्त कर ली है, और उसको ट्रैकर सीट में लेकर आना है।